नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है रावण का यमलोक पर आक्रमण और उसके द्वारा यमराज के सैनिकों का संहार। ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ आदि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षि, कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है? आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। प्रभु, इसी कारण मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूं। परंतु आप तो कालदंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं, आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहो दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे और कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सबके सब दुखी हो होकर कानों को पीड़ा देने वाले भयानक चीत्कार करते थे। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी आलसी पत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौरव नरक में डाला जाता था, कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबोया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। गोदान करने वाले गोरस को, अन्न देने वाले अन्न को और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहां सुवर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मत से मत्त रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। महाबली राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की न तो उन्हें संभावना थी और न उसके विषय में वे कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं, उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ाए और प्रासों, परिघों, शूलों, मूसलों, शक्तियों तथा तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन, प्रासाद, वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था।
महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों, पर्वत शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रासादों को उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे। फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। महाबाहु श्री राम, यमराज तथा रावण के वे महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ही ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया। वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र शस्त्र से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। वृक्षों, शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र हो उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसे बिंदु पालों और शूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम लेने की फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहां 2 घड़ी बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर तो वह धनुष और बाण हाथ में ले बढ़े हुए उत्साह से संपन्न हो सम्रांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हुआ। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वाला मालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु जलने लगे। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपत अस्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 21वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि यमराज और रावण का युद्ध, यम का रावण के वध के लिए उठाए हुए कालदंड को ब्रह्मा जी के कहने से लौटा लेना, विजयी रावण का यमलोक से प्रस्थान। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।